उदयपुर वाले मामले में, उदयपुर वाले मामले में मेरी बात सुन लीजिए सर। उदयपुर वाले मामले में, और मैं यासूब जी से इसका जवाब जरूर चाहूंगा, उदयपुर वाले मामले में उन लोगों ने इतना घृणित कार्य करने के बाद उसका वीडियो डाला और ये कहा कि हमको दुआओं में याद रखना। वो ये समझते हैं कि कुछ खास लोगों की निगाहों में उन्होंने बड़ा हीरोइक एक्ट किया है और उनके लिए प्रार्थनाएं होनी चाहिए, दुआएं होनी चाहिए। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि वो कौन से लोग हैं जो समझते हैं कि वो इस तरह का बयान देंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे और उनको सेलिब्रेट किया जाएगा। यासूब अब्बास साहब, अगर वो बात समझ में आ जाए तो मुझको लगता है इसकी रेमेडी हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से उदयपुर की घटना हुई और उसके बाद में उन्हीं ने गला काटा और काटने के बाद में उन्हीं ने लब्बाइक या रसूलुल्लाह के नारे लगाए और उन्हीं ने कहा मुझे दुआओं में याद रखना। तो उसके लिए ये पहली बार लब्बाइक या रसूलुल्लाह के नारे नहीं लगे हैं। हम 1400 बरस से यही बात कहते चले आ रहे हैं कि जब हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में गला काटा गया तो उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। किसी शायर, ये शेर बड़ा मशहूर है कि खेल ये क्या हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारा तकबीर के साथ। तो सवाल ये है कि अल्लाह अकबर का नारा भी लग रहा है और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के नवासे को शहीद भी किया जा रहा है, उनके बच्चों को कत्ल भी किया जा रहा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि एक इस्लाम नहीं, दो इस्लाम हैं और हिंदुस्तान के अंदर तालिबानी इस्लाम पूरी तरीके से अपनी जड़ें फैला रहा है, जो बम बिलास करता है, जो पिंजरे में बंद करके पत्रकार को पेट्रोल छिड़क के जला देता है, जो मस्जिदों के अंदर बिलास करता है, जो इमाम बाड़ों के अंदर जाके जिंदा लोगों को जलवा देता है, जो जुलूसों में बम बिलास करता है, वो हमारे मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपनी जड़ें बिछा चुका है। कैसे इसका हल निकलेगा यासूब जी, जब हम ऐसे समय पर हैं जब हमारा समाज और देश, हम देख रहे हैं कि कितना अंडर करंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हुआ पड़ा है। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि बाइट्स तो वहीं से आती हैं। इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर एफआईआर वाले एक्शंस भी वहीं पे लेने पड़ते हैं, उनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वगैरह होती है। लेकिन ऐसे समय में सोल्यूशन भी तो कुछ होगा ना। एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अभी नुपुर शर्मा ने कुछ कहा तो उसके बदले में इस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे तो वहाँ पर कम्युनिटी लीडर्स का ही ज़रूरत है ना कि वो आए और उन सभी लोगों को बताएं कि दूसरा वाला इस्लाम ना लें, गला काटने वाला इस्लाम का रास्ता ना लें। मैं बताता हूं आपको कि इराक के अंदर ISIS ने सर उठाया। नजफ के अंदर बैठे हुए एक बुजुर्ग आलिम आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने ISIS के खात्मे के लिए आवाज़ दी और उन्होंने अपने बच्चों तक से कहा कि तुम ISIS के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। माएँ गोदियों में बच्चों को लेकर खड़ी हो गई और ज़मीन फट रही थी और ISIS के ख़िलाफ़ उनके लोग खड़े हुए थे। आज उन्होंने ISIS का खात्मा कर दिया है। मैं सामरा और बलद और हिल्ला तक के इराक़ के अंदर जाता हूँ, आज ISIS का पूरी तरीके से वहाँ पर खात्मा हुआ है जहाँ उन्होंने अपनी जड़ें बिछा रखी थी। तो सवाल ये है कि उसके लिए आवाम को भी खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए सरकार को भी खड़ा होना पड़ेगा। खाली हम टीवी पर बैठ के अखबार में मजम्मत कर दें तो मजम्मत इसका हल नहीं है। सवाल ये है कि हमारे मुल्क के अंदर गला काट दिया जाए। कौन सा इस्लाम है? पहचानेंगे कैसे सर कि कौन सा वाला? आप कह रहे हैं दो तरह का इस्लाम चल रहा है, इंसानियत की जान बचाओ। इनको पहचानेंगे कैसे सर? ये कौन सा इस्लाम है? वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि पहचानिएगा कैसे आप? बिल्कुल पहचानेंगे, सिवाय हमारे कोई पहचान भी नहीं सकता है इसको, क्योंकि हम 1400 बरस से इसी आतंकवाद के शिकार। उम्मीद करते हैं सर कि अगर कोई शराब पीकर अलेजेडली, जो कि बयान दिया गया है, इस तरह की बयानबाजी करे तब तो पहचान में आ जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और इस सभी के ऊपर जिम्मेदारी है, स्पेसिफिकली जब वो खादिम हो तो वो भी एक ऐसे जगह पे जहाँ पे न केवल इस्लाम फॉलो करने वाले हिंदू और क्रिश्चियनिटी, जूस सभी वहाँ पर जाते हैं उस दरगाह में। फिलहाल आप सभी लोगों का शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपना पक्ष रखा। थैंक यू।